आदमी फंसा रानी के शरीर में। अब राजा को लगा रानी का दिमाग पूरी तरह हिल चुका है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब तो इलाज करवाना ही पड़ेगा। राजा ने बड़े प्यार से कहा, मेरी प्यारी रानी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाहे पूरा शाही खजाना खाली हो जाए, मैं तुम्हारा इलाज करवा के ही रहूंगा। अब बेचारी रानी को जबरदस्ती खींचकर शाही हकीम के पास ले जाया गया। हकीम जी ने जैसे ही एक बड़ी सी गोली निकाली और रानी को खिलाने की कोशिश की, रानी ने गुस्से में अपना सिर दे मारा सीधे हकीम की नाक पर। बेचारी हकीम की नाक से तो खून बहने लगा और वह रोने वाला हो गया, लेकिन वह भी बड़ा ढीठ निकला। अब बारी थी स्टीम थेरेपी की। इतना धुआं छोड़ा गया कि रानी को अपनी आंखें तक खोलने में दिक्कत होने लगी। बेचारी तंदूरी मुर्गा बनने ही वाली थी। उसके बाद हकीम ने सोचा कि चलो अब सुई लगाते हैं। रानी ने मन ही मन सोचा, चलो ठीक है, वैसे भी ये शरीर मेरा थोड़ी है, जो सुइयां चुभानी है चुभाओ। लेकिन जैसे ही उसने आंख खोलकर देखा, उसके होश उड़ गए। हकीम जी सुई नहीं बल्कि एक बड़ा सा लोहे का सरिया लिए खड़े थे। रानी तो डर के मारे रोने वाली हो गई और तुरंत एक्टिंग शुरू कर दी। वह सांप की तरह लहराने लगी और कहने लगी, मुझे सब याद आ गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे सब कुछ याद है। लेकिन हकीम भी बड़ा होशियार था, उसने तुरंत सवाल दाग दिया, अच्छा अगर सब याद है तो बताओ मेरा नाम क्या है? रानी ने एक झटके में जवाब दिया, अबे ओ ये, तू एक मामूली सा हकीम है, तेरा नाम याद रखने के लिए क्या मेरे पास फालतू दिमाग है? हकीम चिल्लाया, सब लोग इसे पकड़ लो, अगर निशाना चूका तो समझो रानी साहिबा गई। रानी डर के मारे चिल्लाने लगी, अबे ओ ये पागल, ये सुई है या भाला? तू पागल हो गया क्या? इतनी लंबी सुई कौन लगाता है? जब उसने देखा कि वह नुकीली सुई उसके शरीर के पास आ रही है, तो रानी ने तुरंत अपनी औकात दिखाई और धमकी दी, ओ ये सुन ले, अगर मुझे ये सुई चुभाई ना तो याद रखना कल मैं इस देश की रानी बनने वाली हूँ। पहला काम यही करूंगी कि तेरा सिर कटवाकर चौराहा पर लटकवा दूंगी।